आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डोर फ्रेम के बारे में। दरवाज़ा जो है हम लगाते हैं अगर, तो इसका फ्रेम यानी चौखट कौन सी लगाना चाहिए, उसमें टाइप, साथ ही साथ उसका खर्च और उसके जो हम पल्ले वगैरह लगाते हैं दरवाजे, उसका खर्च, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपसे टाइप्स के बारे में कि जो डोर के फ्रेम है कितने टाइप के। सबसे सामने आप देख रहे हैं, पहला तो हो गया आपका वुडन यानी लकड़ी का। लकड़ी में भी बहुत टाइप की लकड़ी होती है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। ये इसकी मोटाई, थिकनेस और ये मतलब इसका साइज़ है लकड़ी का। ये जब भी हम डोर फ्रेम बनाते हैं साइज़ वगैरह पे आपका बजट है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। इसकी हाइट है, इसमें लकड़ी का कितना यूज़ होगा, इस हिसाब से भी ये कम ज़्यादा हो सकता है। पहला हो जाता है आपका लकड़ी का। इसके बाद दूसरा आता है आपका आयरन का यानी लोहे का। लोहा जो कि लगभग सबसे सस्ता पड़ता है। लकड़ी जो है थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी अगर आप लकड़ी के डोर फ्रेम बना रहे हैं तो। लगाना कैसे है वो भी आज इसी वीडियो में समझ लीजिएगा, क्योंकि लगाने में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और कौन सा कब लगता है। देखिए, इसके बाद आ जाता है आपका कोरियन डोर का फ्रेम। अब ये कोरियन क्या है? ये एक पत्थर जैसा ही होता है जिसे हम लगाते हैं, फिर अलग अलग कलर में भी मिलता है ये इसे। अब आप इसे अगर मार्केट में देखेंगे तो मिल जाएगा, और मैं इसके बारे में आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। फिर इसके बाद एक WPC का आता है, दीमक रोधी, दीमक से बचाव हो सकता है इसमें। WPC का भी मैंने अभी तक कहीं यूज़ नहीं करवाया हूँ। स्टोन के फ्रेम होते हैं। इसके बाद स्टोन के फ्रेम जनरली बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। फिर आपको मिल जाएगा स्टोन में, स्टोन के भी आएंगे, साथ ही साथ इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, ग्रेनाइट, जैसा कि सामने है। तो ये जनरली यूज़ हमने बहुत करवाए हैं स्टोन में। अब स्टोन में अगर आप ग्रेनाइट का यूज़ कर रहे हैं तो ये आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, लकड़ी के बाद अगर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लकड़ी प्लाई के बाद, तो ग्रेनाइट की डोर फ्रेमिंग है। यहाँ पर अगर मैं 6 नंबर पर बात करूँ तो होता है प्लाई का डोर फ्रेम। प्लाई का जो डोर फ्रेम है आज के समय में इंटीरियर डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा यूज़ इसी को करते हैं। अब इसकी लाइफ क्या है, ये चीज़ तो इसकी सीट पर डिपेंड करेगी, और दिखने में भी अच्छे, बेहद ही सुंदर, आकर्षक होते हैं। तो प्लाई के जो डोर फ्रेम है इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। फिर UPVC, PVC के डोर फ्रेम होते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें, मैंने अभी आपको लगभग 7 डोर फ्रेम के बारे में बताया, जिसमें अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो मैं आपको करूंगा सबसे पहले एक तो वुडन यानी लकड़ी का, दूसरा मैं आपको कहूँगा यहाँ पर आप ग्रेनाइट का कर सकते हैं, एंड थर्ड मैं कहूँगा यहाँ पर आप प्लाई का कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, डोर फ्रेम बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कई चीज़ें नहीं आती है जिनका हम जनरली यूज़ नहीं किए होते हैं, और आपको अगर रिकमेंड कर दें तो उसकी लाइफ 5 साल है या 10 साल हम कह नहीं सकते। जबकि आप घर बना रहे हैं तो घर आपका कम से कम 50, 60, 70 साल के लिए आप मिनिमम इतना टाइम तो उसमें बिताते हैं। इसके बाद ही रेनोवेशन वगैरह के बारे में आप सोचते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में, फिर मैं बात करूँगा बजट के बारे में। क्वालिटी की बात करें हम तो सबसे अच्छी इसमें क्वालिटी आपको वुडन यानी लकड़ी की होगी। सेकंड आपको यहाँ पर स्टोन की मिलेगी जिसमें ग्रेनाइट आता है। थर्ड आपको यहाँ पर आयरन के जो हैं सस्ते पड़ते हैं, इसमें आप डिको वगैरह करवा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिखने लगते हैं, तो आप इसके भी यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज फर्स्ट लकड़ी, दूसरा आपका स्टोन, आयरन, प्लाई, आप इनका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आँख बंद करके। अब सबसे बड़ी बात आती है बजट की, कि बजट किस चीज़ में कितना है। आपको यहाँ पर बजट की बात मैं बताऊं तो सबसे पहले प्लाई का डोर फ्रेम अगर आपका बनता है तो डोर फ्रेम के साथ साथ पूरा डोर बनता है ये, जो कि आपको लगभग 5,000 से लेकर आपके साइज़ पर और डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। फ्रेम इसका प्लाई ही ठुकती है तो फ्रेम की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती,
लेकिन यहाँ पर जो डोर बनेगा आपका पूरा, यानी पल्ला कह सकते हैं, दरवाज़ा कह सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कीमत की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको पूरा, अगर सेट की बात करें तो आपका जो प्लाई वाला डोर विद डोर फ्रेम है, ये आपको लगभग 5-7 हज़ार से स्टार्ट होकर ये आपका लगभग 25-30 हज़ार तक बनेगा। आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर बात करें स्टोन की, तो लगभग आपको एक चौखट जो है वो लगभग इसमें स्टोन जो है लगा रहे हैं आप, यानी कि ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट में आप किस तरीके का फ्रेमिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ग्रेनाइट जो है कटिंग होने के बाद यहाँ पर फिक्स होता है। अब ग्रेनाइट की जो फ्रेमिंग है वो रनिंग फिट से होती है, जो भी बनाने वाले लेते हैं, और रनिंग फिट के भी रेट उनके अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं एक ओवरऑल निकालूं, आप अगर कमेंट्स करेंगे तो सारी चीज़ों के रेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ग्रेनाइट टाइल्स वगैरह कैसे लगती हैं। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो जो इनका रेट है वो आपको 6-7 हज़ार तकरीबन, सिंपल से सिंपल आपको पूरा एक डोर फ्रेम पड़ जाएगा। फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आप डोर लगाएंगे वो आप लेमिनेटेड डोर लगा सकते हैं, केमिकल डोर लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लकड़ी का भी लगा सकते हैं दरवाज़ा। तो ये पल्ले दरवाजे की बात कर दिया मैंने। इसके बाद बात करेंगे आयरन की। तो आयरन जो है वो भी आपको मिल जाएगा, इसमें आप लोहे का भी दरवाज़ा लगा सकते हैं या फिर लकड़ी का भी आप लगा सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसके कब्जे जो हैं वो अच्छे हो। और लास्ट लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो आपका बहुत ही ज़्यादा, लगभग एक, अगर मैं बात करूं चौखट की, जो डोर फ्रेम है, तो आपको 3500 से लेकर 4000 के बीच में एक सिंपल साइज़ पड़ेगा। लेकिन अगर जो फ्रंट की लगा रहे हैं आप, मेन दरवाजे में जो घर होता है, घर की मेन चौखट जो है, वो आप अगर सागौन की लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी लगाना चाहते हैं, तो वो फिर उसके साइज़ पर आपकी लगभग 20-25 हज़ार तक जा सकती है। लेकिन सिंपल आपकी 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक जाएगी। और इसमें लकड़ी पर भी डिपेंड करेगा, अब लकड़ी कौन सी। अगर सागौन की है तो थोड़ी सी महंगी बनेगी, अगर सागौन के अलावा साज, चिचोला, इनकी लकड़ी है तो ये थोड़ी सी सस्ती बन जाएगी आपकी। अब लगाने का तरीका सिंपल सा ये है, बात कर लेता हूँ लास्ट पॉइंट की। तो जब भी आप लगा रहे हो तब इसे आप एक चीज़ ध्यान रखें, टाइल्स का मार्जिन लें प्रॉपर। इसके बाद फिर आप जो ऊपर का है आपका हिस्सा, उसे देखें आप कि लिंटल लेवल आपका बराबर आ रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ इसको गोला और गुनिया में लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक